सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज फिर से प्रभु आपके सामने जो वचन लेके आए हैं वही उत्पत्ति 1 का 24 से 31 पद जो छठवां दिन प्रभु ने बनाया है उसके हम विवरण में जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जो आशीष रखी हुई, जो वचन रखा, लिख के दिया, उसको हम गहराई से देखेंगे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का वचन 24 से स्मरण करते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। हाँ। और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को हाँ। और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। जाति जाति के रेंगने वाले सब जंतुओं को बनाया। हाँ। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। मेरे प्रियो, इस शब्द को ध्यान देखें, समानता और स्वरूप। हाँ। और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पृथ्वी पर सारे जीव जंतुओं के ऊपर जो रेंगते हैं और चलते हैं, मनुष्य को एक अधिकारी के रूप में रखा। हाँ। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। मेरे प्रियो, हाँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ। और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उनको आशीष दी, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ। और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को उसको अपने बस में कर लो। हाँ। और समुद्र की मछलियां, हाँ, तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे। मेरे प्रिय, सबके ऊपर एक अधिकारी के रूप में हमें ठहराया। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दे दिया। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तुम्हारे भोजन के लिए छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे छोटे फल वृक्ष हैं, सब परमेश्वर मैंने तुमको दे दिए हैं, वो तुम्हारे भोजन के लिए। हाँ। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतु जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। जानवरों को सबको हरे हरे छोटे छोटे पेड़ दिए। हाँ। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था, सबको देखा। सब कुछ देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ देखा। हाँ। तो क्या देखा कि वे बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है। हाँ। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। इस प्रकार मेरे प्रियो छठवां दिन हो गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर को सब कुछ देख के क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। सो परमेश्वर ने छठवें दिन की भी ऐसे सृष्टि की अपने वचन के अनुसार।
परमेश्वर ने सब कुछ बड़े तरीके से, मतलब पूरा तरीके से विस्तार से हम ये दुनिया को बनाया और रखा है, और सब कुछ देख के क्या किया, बहुत ही अच्छा है। सो परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को मेरे प्रियो हम उंगली नहीं उठा सकते, हे प्रभु तूने ये कैसे बनाया। परंतु कुछ लोग अभी भी क्या करते हैं, परमेश्वर के किए हुए उपकारों के लिए, परमेश्वर के किए हुए कार्यों के ऊपर उंगली उठाते हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हम वचन के ऊपर आते हैं। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, एक बार 26वां पद एक बार फिर से पढ़ के मदद करेंगे भाई। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में किसको बनाया मेरे प्रियो, मनुष्य को बनाया। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बना के जब ये सारी चीजें प्रभु के पास में लेके आए, प्रभु उनके पास में लेके आए, सारे जीव जंतुओं को बनाया, सारे एक एक क्रम अनुसार क्या किया, बना के परमेश्वर ने मनुष्य को लास्ट में अपने समान, अपने स्वरूप में। तो मेरे प्रियो, हम मनुष्य परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में बना के मनुष्य को सारी जीव जंतुओं के ऊपर, सारे रेंगने वाले जीव जंतुओं के ऊपर, इस दुनिया में कितने बड़े बड़े जानवर जाती है, समुद्र में है, मछलियां हैं, दुनिया भर का खतरनाक से खतरनाक क्या होता है, जानवरों के ऊपर प्रभु ने मुझे और आपको एक अधिकारी के रूप में रखा है कि तुम इस दुनिया के ऊपर क्या करो, एक अधिकार हो, ना कि तुम इसके ऊपर क्या करो, पूजा करो। कोई रेंगने वाले जंतु हो, या बड़े बड़े हाथी हो, या बड़े बड़े मछली हो, या बड़े बड़े गाय हो, या बड़े बड़े सुंदर सुंदर मोर हो, या पक्षी, या कुछ भी हो, परमेश्वर ने मनुष्य को इन सब के ऊपर क्या किया मेरे प्रियो, एक अधिकारी के रूप में रखा है, और है भी। तो परमेश्वर ने सबको ये बस में भी करके दिया है कि तुम इस पृथ्वी के ऊपर क्या करो, रेंगने वाले जंतुओं पर बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, वस्तुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो परमेश्वर ने हमको अपने समान, अपने स्वरूप में बना के क्या किया मेरे प्रियो, एक अधिकारी के रूप में रखा है। और परमेश्वर ने मनुष्य को यह अधिकार दिया है। उत्पत्ति 2:19 में कहता है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जातियों के वनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। आदम के पास ले आए सब जाति के बनेले पशु और सब भांति के पक्षियों को, जीव जंतुओं को, क्या परमेश्वर को बता। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिसका प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सारी जाति जाति के जीव जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने जितनी भी दुनिया में जानवर जाति है उन सबका परमेश्वर ने क्या किया, और परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप किसको बना के, आदम को बना के उसके पास लेके आए। सो पृथ्वी का पहला मनुष्य जो है आदम, उसका नाम आदम रखा।
तो आदम ने जो जो नाम रखा वो आज भी नाम उसका हो गया। हमारे जानवर जातियों का, पक्षियों का, समुद्र में जितने जीव जंतु हैं, सबको आदम ने नाम दे दिया, क्योंकि इनका नाम नहीं था, जानवर बनाया। पर तो आपको, हमको मेरे प्रियो, एक नाम देने का एक अधिकार दे दिया, मनुष्य को एक अधिकार दे दिया। तो इनके जानवर सब इनके पास में लेके आए और आदम ने एक एक का नाम रख दिया मेरे प्रियो, और वो नाम हो गया। भजन संहिता उसका 100 निकालेंगे 1 से 3 तक, तीसरा पद पढ़ेंगे। चले प्रभु, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। हाँ, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हाँ, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, निश्चय जानो, यानी कुछ भी तनिक भी क्या ना करो, संदेह करने की जगह नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी, मेरे प्रियो, सारी दुनिया में हम उसकी प्रजा है। जो कुछ दिखता है सब परमेश्वर की प्रजा है, और उसी के, और क्या वचन का, और उसकी चराई की हम सब क्या है, भेड़े हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, और निश्चय जानो कि वही परमेश्वर है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी संदेह करने का क्या नहीं है, ये सब कुछ जो बनाया है परमेश्वर का बनाया हुआ है। उसका चौथा पद, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मेरे प्रियो, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो भला है। क्या हम उसके चरणों में आते हैं, कितना हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसी ने हम सबको बनाया है मेरे प्रियो। आगे यशायाह 45 का 18 पद क्या बोलता है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, हाँ, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को रचा, उसने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उससे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। क्योंकि, हाँ, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। वो यो कहता है मैं यहोवा हूं, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। मेरे सिवा और दूसरा कोई भी नहीं है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, वही क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया भी। सो मेरे प्रियो, उसने पृथ्वी को रचा और बनाया भी, उसको स्थिर भी किया है। उसने उसे क्या मेरे प्रियो, सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो। तो पृथ्वी में परमेश्वर ने जानवर जातियों को बनाया, मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने यह रचा है
इसको सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु इसको ऊपर क्या करिए, बसने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, आप ये थोड़ा विचार करें, प्रभु ने ये लिख के क्यों दे दिया? जब सब दुनिया में प्रभु ने बनाया हुआ है, सारी दुनिया उसकी सृष्टि है, उसकी करुणा, उसकी दया है, जो कुछ दिखता है परमेश्वर का है, फिर भी हमारी आंखें क्या करती हैं मेरे प्रियो? अंधी है। हम देखते हुए भी क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा बड़ा ज्योतियों को बनाया, इतना बड़ा बड़ा समुद्र को बनाया, इतने बड़े बड़े जीव जंतुओं को बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने विस्तार से रचा मेरे प्रियो। ये गणों के, तारा गणों के दुनिया में क्या करता है? नाम लेके बुलाता है, आपके हमारे लिए सुविधा के लिए, खाने पीने के लिए, छोटे पेड़, बड़े फल, कितना वैरायटी में फल फ्रूट दिए मेरे प्रियो। दूध खाने के लिए कितने जानवर जातियों को दिया है मेरे प्रियो। मांस खाने के लिए क्या क्या सब कुछ परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाया मेरे प्रियो। सब कुछ देख के क्या सुंदर और अच्छा है, फिर भी ये मनुष्य की आंखें नहीं खुलती मेरे प्रियो। सो परमेश्वर ने क्या रखा? उन अविश्वासियों की, यानी हे अविश्वासी, विश्वास कर, तेरी आंखें अंधी हैं, तू सच्चे परमेश्वर से भटक गया है, अपने लिए क्या कर लिया है? अपनी बुद्धि के अनुसार आपने अपने देवी देवताओं को, भगवानों को आपने क्या कर लिया? बना लिया है, जिनसे कुछ नहीं, केवल तू कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर जो बोलता है, जो सनातन परमेश्वर है, जिसने सब कुछ रचा है, वो जीवन का श्वास देता है, तुझे इतना अधिकारी के रूप में रखा है, फिर भी क्या सृष्टिकर्ता को छोड़ के तू क्या कर रहा है? सृष्टि की आराधना, सृष्टि की देखी हुई चीजों को क्या कर रहा है? जानवर जातियों हो, पैसे हो, अपनी बनाई हुई चीजों के लिए क्या कर रहा है? ईंट पत्थर सोना चांदी से क्या कर रहा है? एक भगवान को बना के। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। हे अविश्वासी, अपनी आंखें खोल। परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया मेरे प्रियो, वो किसी भी इंसान के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में नहीं रहेगा, न इंसान की सेवा टहल चाहेगा। वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्टली कहता है, क्या बोलता है? हे, क्योंकि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, तेजोमय सुसमाचार का उन पर ना चमके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सुसमाचार आपके बीच में, परमेश्वर की ज्योति आपके बीच में चमक रही है वचन के द्वारा, परंतु आपको क्या किया है? इन वचनों से क्या लग रहा है? ठेस लग रहा है। ये वचन खोल के दे रहा मेरे प्रियो। सारे सृष्टि का मालिक को आप बना नहीं सकते, सारे सृष्टि के रचयिता को आप कुछ दे नहीं सकते, सारे सृष्टि को सृजनहार को आप कुछ दे पाएंगे? वो दुनिया में राज करता है, वो दुनिया में अपनी इच्छा पूरी करता है। अभी भी अपनी आंखों को खोलो, अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और जीवित परमेश्वर को जानो। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सच्चे परमेश्वर का पुत्र रूप धारण करके आए, मसीह का प्रतिरूप, तेजोमय सुसमाचार। मेरे प्रियो, ये कोई आपको जीवन बदलने वाला किताब है, आपको धर्म बदलने नहीं, आपका जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे जीवन बदलने का चाह रहा है, तो सच्चा परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाह रहा है मेरे प्रियो। याकूब का 3:2 और 3:9 पढ़ेंगे। हालेलुया। इस संसार में
इस संसार के ईश्वर ने, चकाचौंध ने इस संसार के रहने वालों की आंखों को क्या कर दिया मेरे प्रियो? अंधा कर दिया है। अभी भी समय है, सोने वाले जाग और जीवित परमेश्वर को पहचान। याकूब 9:3 इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। हाँ, और इसी से हाँ, मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ शाप भी देते हैं। हाँ, मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम क्या है? स्वरूप। स्वरूप है हम। अपनी पहचान, अपने आप को जानो। ये दुनिया आपके लिए है, आप दुनिया के लिए नहीं है। ये दुनिया में आप एक बहुमूल है। परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप और समानता में दिया है, और दुनिया में जो कुछ सुविधाएं हैं, जो कुछ चीजें हैं, आपके लिए, आप उपयोग के लिए दिए हैं, ना कि आप इनको क्या करो? दंडवत करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपना स्वरूप और समानता में बनाया है। सो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम कभी गाली देते हैं, इसी मुंह से हम क्या क्या गंदा गंदा बोलते हैं। मेरे प्रियो, हम एक परमेश्वर के स्वरूप को बुरा भला बोलते हैं। हमें अपने स्वरूप को, चाहे अपना जीवन पार्टनर हो, चाहे अपना भाई बंधु हो, चाहे अपना पड़ोसी हो, क्योंकि ये मुंह से परमेश्वर का वचन कहता है, इसी से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसी से जो परमेश्वर के स्वरूप को में बनाया है, उसको क्या करते हैं? श्राप देते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, ये तुम्हारे से नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर का स्वरूप है और उस परमेश्वर के समानता में बनाया गया है, उसके अंदर से परमेश्वर के गुण झलकना चाहिए मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम 17:24 और 28 और 29। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। 17 का, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गाड़े गए हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं। हम परमेश्वर का स्वरूप और समानता में हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या करती है? निवास करती। मेरे प्रियो, हम चलते फिरते हैं उस तरह, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं। कवि लोग कहते हैं हम प्रभु के वंशज हैं। अतः हम परमेश्वर का वंश होकर, अतः हम परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर, मेरे प्रियो, हम या आप, सारी दुनिया क्या है मेरे प्रियो? हम ईश्वर के वंशज होकर प्रभु ने हमें अपने समान और स्वरूप में बनाया है। सो परमेश्वर ने एक अधिकारी के रूप में हमें बनाया है। हम परमेश्वर के वंशज होकर हम किसको बनाएं? परमेश्वर के विरुद्ध में कल्पना करें, परमेश्वर के विरुद्ध में सोने चांदी के क्या करें? या मूर्तियों को बनाएं। ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता मेरे प्रियो। इसलिए अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगर और कल्पना से गाड़े गए। सो परमेश्वर ने यहां पे वचन क्या बोलता है? हम परमेश्वर के, मेरे प्रियो, वंशज होकर हमें कैसी चाल चलना चाहिए, हमें कितना उसको अपने मन से जांचना चाहिए, क्या हमारे लिए उचित है या अनुचित है। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता, उत्पत्ति 9:2 पढ़ेंगे। तुम्हारा डर और भय
पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। पृथ्वी पे जितने जानवर जाती है, जितने समुद्र में हो, जितने आकाश में हो, जितने क्या हो पृथ्वी पे चलते फिरते हो, परमेश्वर ने सबके ऊपर हमको क्या दिया मेरे प्रियो? एक अधिकारी के रूप में है। ये सारे जानवर इंसान से डरते हैं मेरे प्रियो। भले इस जंगल का राजा शेर भी हो, खूंखार भी, वो भी इंसान के बस में। बड़े बड़े सांप हैं, वो भी इंसान के बस में। बड़े बड़े हाथी है, वो भी इंसान के बस में। बड़े बड़े मत्स्य, समुद्र के जीव जंतु, मच्छर, मगरमच्छ हो, तब भी क्या करता है इंसान? अपना उंगली से उनको क्या करता है? ये सब डरते हैं मेरे प्रियो। खूंखार से खूंखार जानवर जंतु, रेंगने वाले हो, चलने फिरने वाले हो, सब इंसान का क्या होता है? डर मांगते। क्योंकि परमेश्वर ने क्या, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब जंतुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं पर और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाएंगे। यानी परमेश्वर ने हमको क्या किया? इनको हमारे बस में कर दिया मेरी प्रियो। भजन संहिता 8 का वचन। परमेश्वर ने हमें एक अधिकारी के रूप में ठहराया है और ये हमारे वश में है मेरे प्रियो। 8 का 5 से 8 तक, 9 तक कर दो। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। ये देखो कितनी बड़ी अच्छी बात। क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया। सब भेड़ बकरी, गाय बैल, जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन में आपको एक अधिकारी के रूप में रखा है। सारी जानवर जातियों के ऊपर, सारे रेंगने वाले के ऊपर, सारे पक्षियों के ऊपर, सबके ऊपर क्या प्रभु ने एक अधिकार दिया है मेरे प्रियो। और ये सब भय और डर मानते भी हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। क्या लिखा है 5वें पद से? क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही काम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने आपके हमारे जीवन में महिमा और प्रताप का मुकुट ठहराया है। यानी जानवर जातियों के ऊपर, सबके ऊपर हमें एक राजा का मुकुट जैसे ठहराया है। तूने उससे अपने परमेश्वर का वचन है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों के पर प्रभुता दी है। परमेश्वर के कार्यों के ऊपर हमको क्या दिए? प्रभुता दी है। ये हमारा अधिकार है। कोई भी दिखाना मेरे प्रियो, कितना से बड़े जानवर हो, उनके ऊपर भी हम काबू पाते हैं। बड़े से बड़े जहरीले नाग विष भरे हों, हम उसके ऊपर प्रभुता पाते हैं। बड़े बड़े से बड़े शेर हों, हाथी हो, है ना, परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? प्रभुता दी है। सो मनुष्य जाति के ऊपर क्या है? बड़े बड़े, प्रभु का वचन कहता है, तूने उससे अपने हाथों से कार्यों पर प्रभुता दी है और परमेश्वर के हाथों के कार्यों के ऊपर हमें क्या दिया मेरे प्रियो? प्रभुता दी है। उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं,
हे यहोवा, हे मेरे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है मेरे प्रियो, क्या ही प्रतापमय है। आकाश के पक्षी हो, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियों और जितने जीव जंतु हैं समुद्र में चलते फिरते हैं, सबके ऊपर मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर ने आपको मुझे क्या दिया है, एक अधिकारी के रूप में हमें ठहराया है। एक बार फिर से वो 26वां पद हम उत्पत्ति 1 का 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेले पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो परमेश्वर ने हमें मेरे प्रियो हमको अपने स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर ने हमको बनाया है, और सब वस्तुओं के ऊपर, सारी जानवर जातियों के ऊपर, सबके ऊपर मेरे प्रियो एक अधिकार हमको दिया हुआ है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें। और ये 6वें दिन में प्रभु ने ये बनाया है, आगे भी हम इसका विवरण और बताएंगे। प्रभु धीरे धीरे, प्रभु मेरे को सुनने वालों, परमेश्वर का वचन जो आपके मेरे जीवन में आशीष के तौर पर दिया है, इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।